हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए ऐसे 5 पेनी शेयर्स लाए हैं जिनका प्राइस 2 या 3 रुपए से कम है, लेकिन करंट टाइम में ये शेयर्स अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी अंडर में मिल रहे हैं। आगे के चलकर यही शेयर्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दे सकते हैं, क्योंकि पेनी शेयर जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से शायद ही क्वालिटी शेयर्स बढ़ते हैं। करंट टाइम में इनका प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में यही शेयर्स 200-300 को क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले शेयर्स के बारे में हम जान लेते हैं। हमारी जो पहली कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 89 पैसे इसका प्राइस है। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट करवाया है। हालांकि पिछले 1 साल पहले इस शेयर का जो प्राइस है 19-20 पैसे हुआ करता था। इस बीच इस शेयर ने अपना हाई लगाया और हाई लगाया 3 रुपये के आसपास में। उसके बाद शेयर मार्केट में रिसेशन आया, रसिया यूक्रेन का कॉम्प्लीट हुआ, जिसके बाद पूरा का पूरा मार्केट अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो ये शेयर कैसे रिकवर हो पाते हैं? करंट टाइम में इनका जो है रेट काफ़ी कम है, लेकिन इनमें पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में ये शेयर्स आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकें। इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि 89 पैसे है, तो 1000 रुपये लगाने पर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिल सकती है। इस कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है बफल इंडिया लिमिटेड। इसको फॉलो कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी है, उसका प्राइस आप देख सकते हैं 3.56 पैसे इसका प्राइस है। और इंट्राडे में इसने 4.81% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले अगर 5 सालों का डाटा देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है। आप देख सकते हैं 33.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस बीच कंपनी का जो हाई रहा है वो लगभग 5 रुपये का हाई रहा है। उसके बाद कंपनी में रसिया यूक्रेन की वजह से रिसेशन आया। करंट टाइम में इसका जो है आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है, कंपनी का शेयर कितनी तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ना आता तो कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस हुआ करता था वो 80 पैसे के करीब हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने एक अच्छी तेज़ी से ग्रोथ दिखाई। वहीं ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो 70 रुपये के पास हुआ करता था और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कराया था। एक समय जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2005 में, तब इस शेयर का प्राइस 1 रुपये 26 पैसे हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने गजब पोटेंशियल दिखाया और इसका जो शेयर का प्राइस है वो 80 रुपये के करीब गया। उसके बाद कंपनी में रिसेशन आया और रिसेशन आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आई। वहीं अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं वो इतने ज़्यादा निगेटिव नहीं है। हो सकता है कि कंपनी फिर से बाउंस बैक करे। आप देख सकते हैं कंपनी के जितने भी आंकड़े हैं सारे के सारे ग्रीन में हैं। ग्रीन में होने का मतलब यही होता है कि कंपनी का जो शेयर है वो कभी भी तेज़ी से भाग सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं वर्टेक्स सिक्योरिटी लिमिटेड है, तो इसको आज ही वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। हमारी जो अगली कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 2 रुपये इसका प्राइस है और करंट टाइम में इसने दिया है 1.48% का निगेटिव रिटर्न। वहीं पिछले 1 महीने में देखें तो पूरे शेयर मार्केट में आग लगी हुई है, इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर पिछले 5 सालों का डाटा देखें तो कंपनी ने क्या बाउंस बैक रिटर्न मारा है, अपने इन्वेस्टर को खुश कर दिया। लेकिन वही बात कि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा जो है निगेटिव में रिटर्न दिया है, अपने इन्वेस्टर को जमकर कंगाल किया है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस हुआ करता था वो 30 पैसे के करीब हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने 2020 के बाद कोविड के दौर के बाद कंपनी ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया आप खुद देख सकते हैं। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को माला माल किया है और करंट टाइम में अभी भी सिचुएशन वही बन रही है कि आने वाले दिनों में इस शेयर को जो है पंख लगने वाले हैं। अगर इस पर आप भरोसा करते हैं या वॉच लिस्ट पे डाल लेते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं तो आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। कंपनी का बिजनेस क्या है? तो कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड वर्क करती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9.88 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी इसको बोल सकते हैं। करंट टाइम में इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम चल रहा है मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड।
कंपनी जो है अभी के टाइम पर जो है कपड़े का काम करती है और आने वाले दिनों में कंपनी में बम्पर तेजी आ सकती है, क्योंकि सरकार जो है कपड़ा उद्योग को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। तो छोटी छोटी कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नज़र आ सकती हैं आने वाले दिनों में। तो इसको आप वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं और बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी जो अगली कंपनी है थोड़ी महंगी है, लगभग 9 रुपये के करीब है। वहीं अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो काफ़ी दमदार कंपनी है और इंट्राडे में इसने 3.22% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। पिछले 5 दिनों का अगर रिटर्न देखें तो इसने ना तो पॉजिटिव में दिया है ना तो निगेटिव में दिया है। 19.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों का अगर डाटा देखें तो पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो 50 पैसे के करीब हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया है आप खुद देख सकते हैं। अपने इन्वेस्टर को जमकर इसने मालामाल किया है। कंपनी का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से कंपनी कभी भी अपने जो है पुराने आंकड़े को जो है रिकवर कर सकती है। एक समय जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय इस कंपनी का जो प्राइस हुआ करता था वो 244 रुपये के करीब हुआ करता था। कंपनी जो है 17 जनवरी 2012 को लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आया और रिसेशन आने के बाद कंपनी जो है अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और कंपनी कभी भी 200 रुपये के आंकड़े को क्रॉस कर सकती है। तो अभी के टाइम पर इस पर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। आपको जब भी लगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखें कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आंकड़े ग्रीन होने का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर कभी भी तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। और फिर जब अपर सर्किट मिल लगता है तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि उस समय कोई भी शेयर्स बेचना नहीं चाहता होगा। अगर मैं आपको 4 आंकड़ों को दिखाऊं तो चारों आंकड़े सारे के सारे ग्रीन में हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी कभी भी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है और कभी भी इसका जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर सकने के बाद जो है आपके हाथों से निकल सकता है। कंपनी का नाम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है बिजनेस जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। कंपनी नॉन NBFC सेक्टर में वर्क करती है। तो इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आने वाले दिनों में ये शेयर कमाल कर सकता है और आपका अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।